दोस्तों, इस वीडियो में जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित 2011 के आधार पर जो आंकड़े 15वीं जनगणना के आंकड़े थे, नगरीकरण से जनसंख्या से अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को कवर किया गया है। बहुत ही प्यारा नोट्स तैयार किया गया था सुमित उपाध्याय जी के द्वारा, जिन्होंने पिछले वर्ष साथ छोड़ दिया हम सभी का, लेकिन नोट्स बहुत अच्छी तैयार की थी उन्होंने, जिनमें से एक नोट्स मैं आपको पर्यावरण का दे चुका हूँ और दूसरी ये है जनसंख्या नगरीकरण का। काफ़ी मेहनत से तैयार करते थे और काफ़ी कंसाइज नोट्स रहते थे इनके। उत्तर प्रदेश का जो पुराने वर्ष का जो पेपर हमने सॉल्व करवाया है, मतलब पुराने वर्ष के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करवाया है 1 घंटे का, वो भी उन्हीं के द्वारा तैयार की हुई है और ये भी उन्हीं के द्वारा तैयार की हुई है। तो ये सभी नोट्स जब भी हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जुड़े रहते थे और सुमित उपाध्याय जी लगभग सभी ग्रुप में सक्रिय थे हमारे। काफ़ी सहयोग उन्होंने किया था शुरुआत में जब हमने शुरू किया था। तो फ़िलहाल बहुत जल्दी चले गए, जहाँ भी गए हों भगवान उनको अपनी शरण में जगह दें। चलिए फ़िलहाल इसी के साथ शुरू करते हैं जनसंख्या नगरीकरण का ये बहुत ही प्यारा नोट्स। 15वीं जनगणना 2011 का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये नोट्स मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप सभी को जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अभी जो होने वाली जनगणना है 16वीं जनगणना होगी कुल, और हालांकि इसका समय थोड़ा सा विस्तारित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये जनगणना हुई थी पहली। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है 2011 वाली। किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग, आधार वर्ग क्या है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको देखा जाता है कि साक्षर हैं कि नहीं। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में है? तो जनसंख्या विस्फोट इस समय और तृतीय अवस्था से होकर गुजर रहा है, और तृतीय अवस्था अपने सर्वोच्च रूप में रही तो 1951 से 81 के दशकों में रही, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें घटोत्तरी हो रही है। लेकिन घटोत्तरी में भी अगर भारत की जनसंख्या ही इतनी है, अगर 1-2%, 3% भी बढ़ोतरी हो तो बहुत भारी संख्या में ये बढ़ोतरी होती है, और यहाँ तो 17%, 18% ये बढ़ोतरी हो रही है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। 15वीं जनगणना 2011 में 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। ग्रामीण वृद्धि दर जो रही 12.3%, और वहीं शहरी वृद्धि दर जो रही 31.8% रही। वृद्धि दर की बात हो रही, दशकीय वृद्धि दर। तो ग्रामीण में वृद्धि दर तो कम रही, शहरी में ज़्यादा रही। इसका कारण है कि शहर में जन्म दर तो रही ही उच्च, दूसरा जो कारण रहा वो ये रहा कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या में रूपांतरित बहुत तेज़ी से हुई है दशक में। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में जनगणना का उल्लेख मिलता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश की जनसंख्या को मिला दिया जाए तब जाकर ये इंडिया की जनसंख्या के बराबर आती हैं। तो इतनी भारी जनसंख्या है भारत की। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत मूलतः गाँव का देश है। इस देश में कुल 6,40,930 लाख ग्राम हैं, ठीक है, 6,40,930 ग्राम है, जहां देश की 68.9% 2011 की जनगणना के आधार पर इतनी जनसंख्या निवास करती है। तो 68.9% जब गाँव में है तो शहरों में कितनी हो गई? तो इसी में से 100 में से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 31.1% जनसंख्या ये शहरों में निवास करती है। और ये पूछा भी गया है। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ भी थी, जो 2011 तक बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। दशकीय वृद्धि
17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास -0.31% हुआ की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल महामारियों का प्रकोप था, जिसके कारण मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो गई थी। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। संविधान अर्थात इसके पहले बहुत तीव्र कमी आई, उसके बाद बहुत तीव्र वृद्धि हुई, तो 1921 को महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची का विषय होने के कारण देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है। जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य कौन है भारत में? तो दादर और नगर हवेली में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, अर्थात 55.9%। फिर दमन दीव, उसके बाद पुदुचेरी, और सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में देखें तो मेघालय में थी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। कितनी थी? 27.9%। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन थे? तो नागालैंड में निगेटिव वृद्धि हुई थी, अर्थात जनसंख्या कम हो गई थी वहाँ पे, तो माइनस में थी। और केरल में भी, लक्षद्वीप में भी सर्वाधिक, नागालैंड के बाद देखा जाए तो केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप में। जनगणना 2011 में पुरुष कितने हैं? 51.47%। स्त्रियों की संख्या है 48.53%। जनगणना 2011 में नगरीय प्रतिशत जनसंख्या का 31.1%, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9%, अभी हमने देखा था। जनगणना 2011 में लिंगानुपात कितना था? 943 था, अर्थात 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियां हैं। जनगणना 2011 में साक्षरता भारत की कितनी थी? 73%, और इस साक्षरता में पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। जनगणना 2011 में जनघनत्व कितना था भारत का? तो 382। क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है क्षेत्रफल के मामले में, वो जम्मू कश्मीर हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जनसंख्या के दृष्टि से देखें राज्यों में तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जनसंख्या के मामले में, वहीं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से 5 केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा कौन है? तो दिल्ली में, फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार और फिर दादर नगर हवेली। यहाँ पर जम्मू कश्मीर या लद्दाख इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि अभी 2011 की जो जनगणना है वही चल रही है, उसी के आधार पे जो आंकड़े आएंगे तो उनको एक राज्य की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लिया गया था। अभी जो 2021 की जनगणना होगी उनका अलग अलग आएगा, ठीक है, आंकड़ा। लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 तो राज्य लिंगानुपात में केरल का सबसे ज़्यादा राज्यों में रहा 1084, हरियाणा का सबसे कम रहा 879, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पुदुचेरी का रहा। लेकिन अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का ही रहा, ठीक है। और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मिला दें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का रहा, जो कि अब दादर नगर हवेली के साथ मिल करके वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है वर्तमान में। फिलहाल दमन दीव का रहा 618 सबसे कम। राज्य शिशु लिंगानुपात में देखें तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात रहा अरुणाचल का 972, हरियाणा का 834 सबसे कम रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम हरियाणा का शिशु लिंगानुपात में देखें तो। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें शिशु लिंगानुपात तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 968, वहीं दिल्ली का सबसे कम 871। जनघनत्व की दृष्टि से 2011 देखें तो राज्य जनघनत्व में सबसे ज़्यादा बिहार का है 1106, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश का 17 सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली का सबसे अधिक 11,320, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम 46। राज्यों में देखें और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें तो सर्वाधिक है दिल्ली का, और राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। साक्षरता की दृष्टि से 2011 में
राज्य में देखें तो केरल की साक्षरता सबसे अधिक थी 94%, वहीं बिहार की साक्षरता सबसे कम थी 61.8%। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की थी, वहीं दादर व नगर हवेली की साक्षरता सबसे कम थी केंद्र शासित प्रदेशों में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार देश में न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से थे? नागालैंड के लोंगलेंग एवं किफरे, तो ये न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले थे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के 2 सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य कौन से थे? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, सर्वाधिक वृद्धि दर यहाँ देखी गई। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम वृद्धि दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन थे? नागालैंड और केरल, वो अभी आपने देखा ही। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से थे? तो ठाणे महाराष्ट्र का और उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से? तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की और अंजाव अरुणाचल प्रदेश का। जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? तो 29 प्रश्न कुल थे जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में। जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 67.9 वर्ष, जिसमें पुरुष की जीवन प्रत्याशा 65.8 वर्ष और महिलाओं की ज़्यादा थी 69.3 वर्ष। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्म पे शिशु मृत्यु दर था 37। 2011 के आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। ग्रामीण का 41 था, शहरी का 25 था। मातृत्व मृत्यु दर 167 था, ठीक है, अभी लगभग 113 112 ऐसा हो गया है ना। तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे मातृत्व मृत्यु दर 167 था। कुल प्रजनन दर TFR 2.44 थी, वर्तमान में TFR लगभग 2.2 हो गई है। या अभी जो आंकड़े चल रहे हैं, जो गिनती चल रही, गणना चल रही है 5वीं, उसमें 2.1 जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। शीर्ष लेकिन 2011 में कितनी थी? 2.44 ये कुल प्रजनन दर था प्रति महिला औसतन। 2010 से 15 के बीच का ये आंकड़ा था। शीर्ष प्रजनन दर वाले 2 राज्य कौन से? तो बिहार और यूपी थे। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश और असम। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन था? गोवा तथा मणिपुर। जीवन संभाव्यता वाले राज्य कौन सबसे ज़्यादा कौन था? केरल, सबसे अधिक जीवन की संभाव्यता थी वहाँ पे। अधिकतम निर्धनता दर वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा गरीब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। अधिकतम निर्धनता दर वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य, अगर अधिकतम निर्धनता दर प्रतिशतता में देखें जनसंख्या की, तो छत्तीसगढ़, फिर दादर नगर हवेली, उसके बाद झारखंड, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्धनता दर कितनी है? 24.43%। अधिकतम मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य कौन हैं? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृत्यु दर पाई गई। अधिकतम जन दर वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर नगर हवेली, ये टॉप 5 में थे। राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से GDP के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन की बात करें तो जन्म के समय आजीवन प्रत्याशा को 50 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना इसका लक्ष्य था। 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ष सूचकांक की नियमित निगरानी करना। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा MMR के वर्तमान स्तर को 220 तक घटाकर 100 करना। नवजात, ये सब लक्ष्य हैं जो स्वास्थ्य नीति 2017 थी। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना। रोगों की व्याप्तता और घटनाओं में कमी लाना। 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे HIV एड्स के लिए 90-90-90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात HIV पीड़ित सभी 90% लोग, HIV स्थिति के बारे में जानते हैं, HIV संक्रमण से पीड़ित सभी 90% लोग स्थायी एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले और सभी 90% लोगों में वायरल रोकथाम होगी। ये 90:90:90 का ये मतलब है।
ये किससे संबंधित है? HIV एड्स से जो जुड़े लक्ष्य हैं उससे संबंधित है। 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार तथा 2017 तक स्थानिक बीमारी वाले क्षेत्रों में लिम्फेटिक फिलारिएसिस का उन्मूलन करना लक्ष्य था। क्षय रोग के नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की व्याप्तता में कमी लाना, ताकि 2025 तक जो लक्ष्य है क्षय रोग को समाप्त करने का, इसके उन्मूलन की स्थिति प्राप्त की जा सके। 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना। हृदय वाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु की 2025 तक घटाकर 25% करना, ये सभी लक्ष्य थे। जनसंख्या और संसाधन संबंध पर विचार का इतिहास प्लेटो से प्रारंभ हुआ, किंतु इस पर व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय जनसंख्या और संसाधन संबंध पर विचार का इतिहास प्लेटो से प्रारंभ हुआ, किंतु इस पर व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय रॉबर्ट माल्थस को है। उनके विचार को माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से भी प्रश्न आता है दोस्तों। इस सिद्धांत को इंग्लैंड के निराशावादी अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने लेख एन ईजी ऑन द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया गया। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात अधिक तीव्र होती है, अर्थात जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, अर्थात 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, इस तरह से गुणात्मक तरीके से गुणात्मक श्रेणी में, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि जो होती है जीविकोपार्जन के साधन में, वो उतनी तेजी से नहीं होती, वो समांतर श्रेणी में होती है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। वहीं पर गुणोत्तर श्रेणी में जनसंख्या वृद्धि होती है, मतलब 1 गुणित 2 फिर 3 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। देखिए इस तरह से वृद्धि हुई गुणोत्तर श्रेणी में। संसार के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदाय ईसाई एवं इस्लाम हैं। संसार के आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से संसार में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ पर की गई? स्वीडन में 1749 में। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक WS थॉमसन एवं FW नोटस्टीन है। भारत की जनसंख्या जनांकिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही? तीसरी अवस्था से गुजर रही है। शीर्ष 5 जो 60+ आयु की जनसंख्या वाले राज्य हैं भारत में, केरल फिर सबसे ज़्यादा, फिर गोवा, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम 5 60+ अर्थात 60 से अधिक आयु की जनसंख्या वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन हैं? तो माहे 1176, अल्मोड़ा उत्तराखंड का 1139। 0 से 6 वर्ष की आयु में कमी करने वाले जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में ये कमी आई है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वहीं 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में जो वृद्धि हुई है कहाँ? पंजाब में हुई है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 919, मतलब बाल लिंगानुपात जो है 919 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार साक्षरता 8.16% बढ़ी है और ये 73% हो गई है। कभी कभी वृद्धि पूछ लेता है। वहीं साक्षर जनसंख्या में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 36.16% की वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना में साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी रही? महिलाओं की रही। साक्षर जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या जो है, साक्षर अगर देखें पुरुषों की संख्या में तो महिलाओं की ज़्यादा वृद्धि देखी गई। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन था? सरचित जिला मिजोरम का सर्वाधिक साक्षर जिला। शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य कौन रहे? केरल सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल। न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य कौन रहे? सबसे कम बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर झारखंड और फिर आंध्र प्रदेश। शीर्ष 5 केंद्र शासित साक्षर प्रदेश, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, फिर दमन द्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप, फिर दिल्ली और फिर चंडीगढ़। शीर्ष 5 केंद्र शासित जो न्यूनतम साक्षर प्रदेश साक्षर रहे केंद्र शासित प्रदेश,
दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़। शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, तो दादर नगर हवेली। शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, मतलब साक्षर जनसंख्या में कहाँ वृद्धि दर्ज की गई, तो दादर नगर हवेली में 100% से ज़्यादा साक्षरता में वृद्धि हुई। फिर दमन दीव। राज्यों में देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा 74.83%, फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद झारखंड। पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष जो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश देखें तो केरल में सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या, फिर लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें शीर्ष जो केंद्र शासित प्रदेश था तो लक्षद्वीप था, है ना, क्योंकि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान है इसका। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य, न्यूनतम पूछ रहा है, तो बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय, फिर जम्मू कश्मीर या झारखंड, दोनों में लगभग 76.8% है। स्त्री साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो केरल में, फिर मिजोरम, लक्षद्वीप, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले 5 राज्य कौन, बिहार, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतर है पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में 27.1%। न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य मेघालय रहा, केवल 3.1% अंतर है स्त्री और पुरुषों के साक्षरता दर में। देश में उच्च साक्षरता वाले 2 जिले, सरचित जिला सबसे ज़्यादा मेघालय का जो है, ठीक है, 98.76। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये सरचित या सरचिप जो है जिला, ये भी मिज़ोरम का है, और आइजोल तो है ही, ठीक है, मिज़ोरम का। तो इन दोनों में ही सर्वाधिक जो है उच्च साक्षरता देखी गई देश में। आइजोल और सरचिप दोनों ही मिज़ोरम के हैं, मेघालय यहाँ पर गलती से काटा गया है, सही से नहीं काटा है, मिज़ोरम के हैं दोनों, ठीक है, सरचिप और आइजोल दोनों। देश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 2 जिले, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का और फिर बीजापुर छत्तीसगढ़ का। न्यूनतम यहाँ पे साक्षरता दर देखी गई 2 जो जिले हैं। 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी कहाँ पर आई, उत्तर प्रदेश में। तो निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी कहाँ आई, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 2001 से 2011 के दशक में जनघनत्व में 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 382 है, 57 घटा दिए, 325 थी 2001 में, 382 हो गई, तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनघनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार में यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शीर्ष 5 जनघनत्व वाले जो राज्य हैं, बिहार, राज्यों में पूछ रहा है, तो बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा। न्यूनतम में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम है, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश। शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो राज्यों में भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिला तो राजधानी है नई दिल्ली, फिर चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा है, पुदुचेरी में बहुत ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दादर नगर हवेली और फिर लक्षद्वीप, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले, उत्तर पूर्वी दिल्ली और फिर चेन्नई, सबसे ज़्यादा जनघनत्व जहाँ पर जिलों में पाया जाता है 2 जिले। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले तो दिबांग, ठीक है, उसमें केवल 1 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। संबा दूसरे स्थान पे है जम्मू कश्मीर का। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख है। हालांकि 1932 में भी जो पूना पैक्ट हुआ था वहाँ पे SC ST की बात आई थी, लेकिन ऐसा लिखित रूप में कुछ नहीं था। तो पहली बार 1935 के अधिनियम में औपचारिक रूप से ये बात सामने आती है। अनुसूचित जनजाति 2011 की अगर जनगणना देखें तो कुल जनसंख्या का 16.6% है। दशकीय वृद्धि दर 20.8%। इनके अंदर सर्वाधिक SC कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम SC जनसंख्या मिजोरम में है। सर्वाधिक SC जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो पंजाब में है। न्यूनतम प्रतिशतता SC जनसंख्या की मिजोरम में है। SC लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कितना है, SC लिंगानुपात तो 9 से 45 है। अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में SC निवास नहीं करते हैं।
अनुसूचित जनजातियां अगर देखें 2011 के अनुसार तो एसटी जनगणना जो हुई देश की जनसंख्या के 8.6% है। ये लिंगानुपात कितना 990 है इनमें। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में अगर एसटी देखें सबसे ज़्यादा तो लक्षद्वीप में है, और फिर मिजोरम में अगर प्रतिशतता के मामले में देखें तो। ठीक है, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में एसटी नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दादरा एवं नगर हवेली में संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एसटी पाए जाते हैं। मतलब संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एसटी किस केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं? एसटी किस राज्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक एसटी? तो मध्य प्रदेश। दोनों में अंतर करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अंतर करिएगा एससी की जनसंख्या में भी। सर्वाधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक प्रतिशतता पंजाब में। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो एससी की सर्वाधिक जनसंख्या है नई दिल्ली में। ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर एसटी सर्वाधिक हैं कहीं तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक हैं। राज्यों में सर्वाधिक कहाँ है? प्रतिशतता में बोल रहा है ये, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ है? लक्षद्वीप में। और फिर मिजोरम में है, मिजोरम राज्य है। ठीक है, राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशतता मिजोरम में है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक अगर जनसंख्या पूछ, देखिए जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों अंतर है। ठीक है, एक होता है जनसंख्या में मतलब संख्या गिन लिया ये ज़्यादा है, और दूसरा होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी चाहे जितनी जातियां हों, उन जातियों में प्रतिशतता क्या है? एसटी की। ये हुआ प्रतिशतता। तो प्रतिशतता और जनसंख्या दोनों में अंतर है। अंतर नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग कितने हैं? 2.21% है। प्रश्न भी पूछा गया था। सर्वाधिक विकलांग दृष्टि बाधित हैं, फिर बाधिर और फिर मूक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश में थी सर्वाधिक, फिर बिहार, फिर बंगाल में। सर्वाधिक पुरुष विकलांग एवं सबसे कम महिला विकलांग कहाँ थी? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष विकलांग और सबसे कम महिला विकलांग। महिला विकलांगों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तमिलनाडु में। धार्मिक जनगणना देखें, ये 76 कर लीजिएगा। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 76.63% है। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? 17.22% है। ईसाइयों की 2.78% है। सिखों की 2.08% है। बौद्धों की जनसंख्या 0.84% है। और जैनों की जनसंख्या 0.45% है। ठीक है, तो ये आंकड़े थे। धर्म के आधार पे जो साक्षरता का जो हुआ गणना, तो जैनों की सबसे ज़्यादा साक्षरता है, जैनों में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ईसाई आते हैं, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू। और सबसे कम साक्षरता किस में है? मुस्लिमों में है, 68.5%। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मुस्लिम जनसंख्या में हुई। कितनी? 24.6% हुई। शीर्ष 5 हिंदू जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल में, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। हिंदू जनसंख्या प्रतिशतता है, ध्यान रखिएगा। ये मतलब जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अगर कोई धार्मिक जनसंख्या है प्रतिशतता में तो हिंदुओं की है। कहाँ? हिमाचल में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात में। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या वाले संघ शासित राज्य कौन से हैं? तो दादर नगर हवेली, फिर दमन दीव, फिर दिल्ली। भारत में सबसे कम परसेंटेज वाला हिंदू राज्य कौन सा है? मिजोरम। सबसे कम प्रतिशत अगर कहीं पाए जाते हैं हिंदू तो मिजोरम में। यहाँ पे सर्वाधिक कौन है? ईसाई हैं। हिंदुओं की दशकीय वृद्धि कितनी है? 16.8% है। शीर्ष मुस्लिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, फिर जम्मू कश्मीर, असम और बंगाल, और फिर केरल। यहाँ पे शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम 3 मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर पंजाब। शीर्ष 5 ईसाई वाले राज्य कौन से हैं? ईसाई जनसंख्या वाले तो नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम 3 ईसाई जनसंख्या वाले राज्य तो बिहार, फिर राजस्थान, फिर हिमाचल, फिर उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सिख जनसंख्या वाले राज्य कौन? अधिकतम सिख जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो पंजाब, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा, दिल्ली, फिर उत्तराखंड। शीर्ष बौद्ध वाले राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, फिर महाराष्ट्र। शीर्ष जैन जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? कुरुंग फुए, अरुणाचल प्रदेश का 111.01% की वृद्धि यहाँ हुई।
2011 के जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? लंगलैंग, नागालैंड का। देश भर में शहरी जनसंख्या 31.6% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जहाँ रहती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पूछा भी था कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर गाँव में रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन है? सिक्किम में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, अधिकतम लोग शहर में रहते हैं, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले राज्य, तो गोवा में सर्वाधिक, सबसे कम लोग प्रतिशतता में देखा जाए तो गोवा में रहते हैं, गाँव में, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। ये पूछा भी गया है कि प्रतिशतता और जनसंख्या दोनों में, ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम वाले राज्य कौन से हैं, तो न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो गोवा, सर्वाधिक प्रतिशतता में शहर में लोग रहते हैं, मिजोरम, तमिलनाडु, फिर केरल। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर बंगाल। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। 3 सर्वाधिक शहरी जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली में, फिर चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी। 5 शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली, फिर चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, फिर असम और फिर उड़ीसा। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना देखेंगे। भारत की कुल आबादी में से 16.5% उत्तर प्रदेश में रहती है। प्रदेश का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है देश में। राजस्थान पहले है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष रही। पुरुष की 61.8 वर्ष, महिलाओं की 63.7 वर्ष। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22%। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतता में स्थान अगर देखा जाए राज्यों में तो 15वां राज्य है जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। लिंगानुपात के आधार पर 26वां राज्य है भारत का ये। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात मतलब बाल लिंगानुपात कितना है? 902 है। साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें 29वां स्थान रखता है भारत उत्तर प्रदेश। महिलाओं की 77.3% है, पुरुषों की 57.2% है। साक्षरता वृद्धि दर परसेंट में कितनी रही? 51.08%। तो साक्षरों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? कितनी? 51.08% लोग बढ़ गए साक्षरता में। और इस मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान था। हालांकि बाद में आंकड़ा संशोधित हो गया था और ये हो गया था और ज़्यादा 57.25% हो गया था, है ना। पहले तो ये आया था अंतिम आंकड़े, लेकिन फिर 57.25 ये % हो गया था। और देश में ऐसा साक्षर जनसंख्या वृद्धि में तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का था। नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर कौन हैं? लखनऊ, कानपुर, फिर गाजियाबाद। सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। सबसे कम आबादी वाले जिले महोबा, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। सर्वाधिक आबादी पुरुषों में तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। सर्वाधिक आबादी महिला तो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ टॉप 5 हैं। 0 से 6 आयु में अगर सर्वाधिक जनसंख्या है तो इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़, फिर बरेली। शीर्ष 5 दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले कौन हैं? तो पहले सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, फिर गाजियाबाद में, श्रावस्ती में तीसरे नंबर, चौथे बहराइच, 5वां बलरामपुर। न्यूनतम 5 दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले तो कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। शीर्ष 5 जनघनत्व वाले ज़िले कौन हैं? तो गाजियाबाद, दूसरे नंबर वाराणसी, तीसरे पे लखनऊ, चौथे पे भदोही, 5वें पे कानपुर नगर। न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले ज़िले तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, फिर चित्रकूट। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 ज़िले तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद।
न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले तो श्रावस्ती में सबसे कम है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों में तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी। न्यूनतम साक्षरता अगर पुरुषों में देखें तो श्रावस्ती में सबसे कम, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। न्यूनतम साक्षरता महिलाओं में देखें तो श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर। सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं में देखें तो कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर, कानपुर नगर और बांदा, चौथे पे औरैया, 5वें पे जालौन। ठीक है, तीसरे पे मथुरा भी है, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। ठीक है, समान है इनके लिंगानुपात। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कुल 7 ही लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद या प्रयागराज। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था 11.79%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्यों में कैसरे स्थान पे है तो 30वें स्थान पे है। ठीक है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए कितना प्रतिशतता है 22.3% लोग नगर में रहते हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा, फिर मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता में तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ प्रतिशतता में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे श्रावस्ती में, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, फिर संत कबीर नगर, फिर महाराजगंज। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में तो श्रावस्ती में, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है इलाहाबाद में, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, फिर चित्रकूट। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है लखीमपुर खीरी, अभी जहाँ पे ये बवाल चल रहा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है संत रविदास नगर भदोही, लेकिन अभी हापुड़ हो गया है, ध्यान रखिएगा। हापुड़ अगर ऑप्शन में होगा तो हापुड़ को ही लगाइएगा क्षेत्रफल में। एससी 2011 जनगणना 2011 की जो हुई थी, देश में एससी जनसंख्या की दृष्टि से राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या पाई जाती है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का कितना प्रतिशत है 20.7% है। देश में एससी प्रतिशत कहाँ है जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में तो पंजाब में है, अभी हमने देखा ऊपर। प्रदेश में सर्वाधिक एससी वाला जिला संख्या में सीतापुर है, फिर इलाहाबाद। प्रदेश में न्यूनतम एससी वाला जिला कौन है सबसे कम एससी कहाँ पाए जाते हैं बागपत में। प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन है कौशाम्बी। प्रदेश में एससी जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला कौन है बागपत। राज्य में एससी में लिंगानुपात कितना है 907। एससी में लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य में है किस जिले में है आजमगढ़ में। एसटी देखें उत्तर प्रदेश में तो राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 0.6%। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 8.6%, तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, न्यूनतम एसटी वाला बागपत। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला प्रतिशतता वाला तो सोनभद्र, न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागपत। प्रदेश में एसटी लिंगानुपात 951 है। प्रदेश में धर्म आधारित जनसंख्या है, हिंदुओं की सबसे ज़्यादा, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, सबसे कम बौद्ध। राज्य के बड़े शहरों में शामिल सर्वाधिक हिंदू तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हिंदू पाए जाते हैं। राज्य के सभी जिलों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू आबादी कहाँ पाई जाती है चित्रकूट में, सभी जिलों में। तो सर्वाधिक संख्या में शहरों में अगर बड़े शहरों में देखें तो गाजियाबाद में है, और राज्य के सभी जिलों को अगर मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता कहाँ है चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट को बड़े जिलों में शामिल नहीं किया जाता है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है मुरादाबाद, सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रतिशतता है। प्रतिशत के दृष्टि से शीर्ष 3 मुस्लिम आबादी वाले ज़िले कौन हैं तो रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर। ये मुस्लिम आबादी जो है सर्वाधिक है रामपुर में,
ठीक है। प्रतिशतता में देखा जाए फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर में, ठीक है। प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष 3 हिंदू आबादी वाले ज़िले कौन हैं? चित्रकूट, फिर ललितपुर, फिर मैनपुरी है। प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष 3 हिंदू आबादी वाले ज़िले। तो ये था जनगणना का पूरा आंकड़ा, ठीक है। नगरीकरण के आंकड़ों को हमने नहीं शामिल किया क्योंकि नए आंकड़े नगरीकरण के हमने ऑलरेडी दे रखे हैं अपने रामायण वीडियो में, वो वाला आप लोग देखिएगा। और कोई नया आंकड़ा आया नहीं है, ठीक, वही पुराने आंकड़े हैं सब। और जो आर्थिक आंकड़ों और जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित कुछ नया अगर रिपोर्ट वगैरह आया है तो कल रामायण वीडियो आपको मिलेगा। रामायण वीडियो का सप्लीमेंट्री 15-20 मिनट का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें नवीनतम एकदम अपडेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रामायण और उसको पढ़ लीजिएगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है।